हेलो नमस्कार राम राम सभी भाइयों को। तो मैं फिर से स्वागत करता हूं आपका हमारी आज की इस क्लास में। तो आज की हमारी इस क्लास का टॉपिक होने वाला है राजस्थान की कला एवं संस्कृति। राजस्थान की कला एवं संस्कृति की मैं लेकर आया हूं इसमें 100 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो 301 से 400 तक होने वाले हैं। तो क्लास को पूरी देखना और क्लास अच्छी लगे तो इसे लाइक करना और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। तो आज की हमारी इस क्लास का पहला प्रश्न है, राजस्थान में कांकड़िया गीत किस अवसर पर गाए जाते हैं? विवाह, वर्षा, होली, दीपावली। तो कांकड़िया जो गीत है वो गाए जाते हैं वर्षा के अवसर पर। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, डांडिया राज राजस्थान के किस क्षेत्र में सीमित रूप से पाया जाता है? डांडिया जो रास है यह पाया जाता है वागड़ में। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, राजस्थान में कुड़की शब्द किससे संबंधित है? कुड़की शब्द जो है वो अकाल से संबंधित है। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, भांड परंपरा का संबंध किससे है? तो भांड जो परंपरा है इसका संबंध है हास्य और व्यंग से। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, राजस्थान में ढूंढाड़ शैली किस कला से संबंधित है? नाटक, चित्रकला, संगीत, मूर्तिकला। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। ढूंढाड़ शैली चित्रकला से संबंधित है। हमारा अगला प्रश्न है, कच्ची घोड़ी नृत्य में नर्तक क्या धारण करता है? नकाब, कृत्रिम घोड़ा, तलवार, ढाल। तो कच्ची घोड़ी जो नृत्य है इसमें जो नर्तक होता है वो धारण करता है एक कृत्रिम घोड़ा। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, राजस्थान की लोक संस्कृति में ओपरा किसे कहा जाता है? तो ओपरा कहा जाता है लोक विश्वास को। ऑप्शन बी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, देवनारायण जी की फड़ किस रंग की पृष्ठभूमि पर होती है? देवनारायण जी की जो फड़ है वो होती है पीली। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, राजस्थान का लोकवाद्य चिंकारा किस श्रेणी में आता है? तंतु, सुशीर, अवनद, घन। तो राजस्थान का जो लोकवाद्य है चिंकारा वो आता है तंतु श्रेणी में। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, खेजड़ी वृक्ष राजस्थान की संस्कृति में किसका प्रतीक है? सौंदर्य, बलिदान, समृद्धि या युद्ध। तो खेजड़ी जो वृक्ष है वो राजस्थान की संस्कृति में बलिदान का प्रतीक है। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, राजस्थान में मांगलिक गीत कब गाए जाते हैं? तो राजस्थान में मांगलिक गीत मृत्यु पर, युद्ध पर, शुभ अवसर पर या अकाल पर। तो जो मांगलिक गीत है वो गाए जाते हैं शुभ अवसर पर। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, सांबरिया नृत्य किस जिले से संबंधित है? नागौर, जयपुर, बाड़मेर, अलवर। तो सांबरिया जो नृत्य है वो संबंधित है जयपुर से। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, राजस्थान की लोक कथा सिंधु राजा किस प्रकार की कथा है? प्रेम, वीर, धार्मिक, हास्य। तो जो सिंधु राजा लोक कथा है ये है वीर। ये एक वीर प्रकार की वीरता की कथा है। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, चौपड़ खेल राजस्थान में किस अवसर पर खेला जाता है? तो चौपड़ खेल जो है वो खेला जाता है दीपावली के अवसर पर। ऑप्शन सी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, पगलिया गीत
किससे संबंधित है? जन्म, विवाह, विदाई, मृत्यु। तो पगले जो गीत है वो संबंधित है जन्म से, तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, राजस्थान में वागड़ी संस्कृति किससे जुड़ी है? युद्ध, जल संरक्षण, नृत्य, व्यापार। वागड़ी जो संस्कृति है ये जुड़ी है जल संरक्षण से, ऑप्शन बी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, ढोलकिया शब्द किससे संबंधित है? नर्तक, गायक, वादक, चित्रकार। ढोलकिया जो शब्द है ये संबंधित है वादक से, ऑप्शन सी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, राजस्थान में लोक देवियों की पूजा मुख्यतः क्यों की जाती है? युद्ध, विजय, संतान, रोग निवारण या वर्षा। तो राजस्थान में जो लोक देवियां हैं इनकी पूजा मुख्य रूप से क्यों की जाती है? तो वो की जाती है रोग निवारण के लिए, तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, भोपे किस देवता की गाथा गाते हैं? तो भोपे जो होते हैं वो किस देवता की गाथा गाते हैं? रामदेव जी, पाबू जी, तेजा जी, गोगा जी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, पाबू जी। भोपे जो होते हैं वो पाबू जी की गाथा गाते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, राजस्थान में चंग नृत्य किसके साथ किया जाता है? ढोल, नगाड़ा, चंग वाद्य, शहनाई। राजस्थान में जो चंग नृत्य किया जाता है वो किया जाता है चंग वाद्य के साथ, ऑप्शन सी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, गोट शब्द का संबंध किससे है? जो गोट शब्द है इसका संबंध किससे है? तो इसका संबंध है पशुशाला से, तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, राजस्थान में आखाजी पर्व किससे जुड़ा है? वर्षा, विवाह, खेती, व्यापार। तो आखाजी जो पर्व है वो जुड़ा है खेती से, तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, तांबट कला किससे संबंधित है? लकड़ी, कपड़ा, धातु, मिट्टी। तो तांबट जो कला है ये संबंधित है धातु से, तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राजस्थान की लोक संस्कृति में पीर शब्द का अर्थ है? राजा, योद्धा, संत, व्यापारी। तो राजस्थान की जो लोक संस्कृति है उसमें पीर शब्द का जो अर्थ है वो है संत, तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, रम्मत नाट्य में प्रमुख भाव कौन सा होता है? करुण, वीर, हास्य, भक्ति। तो रम्मत जो नाट्य है इसमें प्रमुख भाव होता है हास्य का, तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, राजस्थान की लोक चित्र शैली मेवाड़ स्कूल की प्रमुख विशेषता क्या है? सूक्ष्म रेखा, गहरे रंग, स्वर्ण रंग, श्वेत पृष्ठभूमि। तो राजस्थान की जो लोक चित्र शैली है मेवाड़ स्कूल, इसकी प्रमुख विशेषता है गहरे रंग, तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, जवारा बोना किस अवसर पर किया जाता है? तो जवारा बोना जो होता है वो किया जाता है नवरात्रि के अवसर पर, ऑप्शन बी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, राजस्थान में लोकगीतों का जनक किसे माना जाता है? मीराबाई, दादू दयाल, बांकीदास या चंदर बरदाई। तो लोकगीतों का जो जनक है वो माना जाता है चंदर बरदाई को, तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, कंठी माला किस लोक देवता से संबंधित है? रामदेव जी, गोगा जी, तेजा जी, पाबू जी। तो कंठी माला जो है वो संबंधित है गोगा जी से, तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, राजस्थान की लोक संस्कृति में मायड़ शब्द का अर्थ क्या है? मायड़ शब्द इसका अर्थ क्या है? बहन, पत्नी, माता या बेटी। तो दोस्तों जो मायड़ शब्द है
इसका अर्थ है माता। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, सूरसागर मेला किससे संबंधित है? कृषि, पशु, धार्मिक, व्यापार। तो सूरसागर जो मेला है ये संबंधित है धार्मिक। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा, ये एक धार्मिक मेला है। हमारा अगला प्रश्न है, राजस्थान की किस जनजाति में डांग नृत्य प्रचलित है? मीणा, भील, सहरिया, ग्रासिया। तो राजस्थान की जनजाति जिसमें डांग नृत्य प्रचलित है वो जनजाति है भील। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, फाग गीत किस त्योहार पर गाए जाते हैं? गणगौर, तीज, होली, दीपावली। तो फाग गीत जो गाए जाते हैं वो गाए जाते हैं होली के अवसर पर। ऑप्शन सी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, राजस्थान में लोक संस्कृति संग्रहालय कहाँ स्थित है? लोक संस्कृति का जो संग्रहालय है वो स्थित है जयपुर में। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, मल्हार शब्द किससे जुड़ा है? मल्हार शब्द है ये किससे जुड़ा है? युद्ध, वर्षा, शीत, वसंत। तो मल्हार जो शब्द है ये जुड़ा है वर्षा से। ऑप्शन बी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, राजस्थान का लोकवाद्य नगाड़ा किस अवसर पर बजाया जाता है? शोक, विवाह, युद्ध, उत्सव या जन्म। तो राजस्थान का जो लोकवाद्य है नगाड़ा वो बजाया जाता है युद्ध के अवसर पर। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, कंजर जनजाति या कंजर जाति पारंपरिक रूप से किससे जुड़ी रही है? तो कंजर जो जाति है वो जुड़ी है मनोरंजन से। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, राजस्थान की लोक संस्कृति में पीवलिया किसे कहते हैं? तो पीवलिया जो कहते हैं वो है दुल्हा। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, लूनी नदी का सांस्कृतिक महत्व किस क्षेत्र में अधिक है? मेवाड़, मारवाड़, वागड़, हाड़ौती। लूनी नदी का जो महत्व है, सांस्कृतिक महत्व है वो है मारवाड़ क्षेत्र में सबसे अधिक। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, राजस्थान में लोक कथा प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना कहाँ हुई? तो राजस्थान में जो लोक कला प्रशिक्षण केंद्र है उसकी स्थापना हुई है जयपुर में। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, कच्ची घोड़ी नृत्य में कथा किसकी होती है? प्रेम, देव, डाकू या राजा। तो कच्ची घोड़ी जो नृत्य है इसमें कथा होती है डाकू की। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राजस्थान में पानीहारी शब्द का अर्थ है? नर्तकी, जल लाने वाली स्त्री, गायिका या देवी। तो इसके शब्द से ही पता चल रहा है कि पानीहारी का अर्थ होगा जल लाने वाली स्त्री। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, मेजर नृत्य किस जिले से संबंधित माना जाता है? अलवर, सीकर, झुंझुनू, चूरू। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, झुंझुनू। हमारा अगला प्रश्न है, राजस्थान की लोक संस्कृति में बिंदोली क्या है? विदाई, बारात, भ्रमण, विवाह गीत, पूजा। तो राजस्थान की लोक संस्कृति में जो बिंदोली है वो है बारात, भ्रमण। बारात में घूमना बिंदोली कहलाता है। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गोविंद देव जी मंदिर किस शहर में है? अलवर, जयपुर, भरतपुर, कोटा। तो गोविंद देव जी का जो मंदिर है वो स्थित है जयपुर में। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, तुर्रा कलंगी परंपरा किस प्रकार की
प्रतिस्पर्धा है। नृत्य, चित्र, काव्य, खेल। तो तुर्रा कलंगी जो परंपरा है वो एक काव्य प्रतिस्पर्धा है। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, राजस्थान की लोक संस्कृति में ओप किसे कहते हैं? नियम, वर्जना, उत्सव, गीत। तो ओप कहा जाता है वर्जना को। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कुरंजा किस प्रकार का गीत है? युद्ध, हास्य, विरह, भक्ति। कुरंजा गीत जो है वो एक विरह गीत है। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, राजस्थान में देवस्थान विभाग किससे संबंधित है? कला, मंदिर, नृत्य, शिक्षा। राजस्थान में जो देवस्थान विभाग है वो संबंधित है मंदिर से। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, राजस्थान की लोक संस्कृति व मूल आधार क्या है? शास्त्र, प्रकृति, व्यापार, राजनीति। राजस्थान की जो लोक संस्कृति का मूल आधार है वो है प्रकृति। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, गायन फड़। फड़ गायन में प्रयुक्त भाषा कौन सी होती है? संस्कृत, उर्दू, राजस्थानी, हिंदी। जो फड़ गायन होता है उसमें प्रयुक्त होने वाली भाषा है राजस्थानी। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, राजस्थान में लोकनाट्य का जन्म स्थान किसे माना जाता है? जयपुर, बीकानेर, जोधपुर, उदयपुर। तो राजस्थान में जो लोकनाट्य का जन्म स्थान है वो माना जाता है बीकानेर को। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, कांसा थाली किस नृत्य में प्रमुख है? घूमर, तेरताली, घेर, भवाई। तो कांसा जो थाली है वो प्रमुख है तेरताली नृत्य में। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, राजस्थान की लोक संस्कृति में नाता प्रथा किससे संबंधित है? विवाह, शिक्षा, व्यापार, कृषि। राजस्थान में जो नाता प्रथा है वो संबंधित है विवाह से। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, मालानी शैली किस कला से जुड़ी है? स्थापत्य, चित्रकला, नृत्य, संगीत। तो ये जो शैली है ये जुड़ी है चित्रकला से। ऑप्शन बी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, राजस्थान में लोक देवता दिवस कब मनाया जाता है? 1 अप्रैल, 15 अगस्त, 31 दिसंबर, 5 जून। तो राजस्थान में जो लोक देवता दिवस है ये मनाया जाता है 1 अप्रैल को। ऑप्शन ए आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, भोपे की जोड़ी में कौन शामिल होता है? तो भोपों की जो जोड़ी होती है उनमें शामिल कौन होता है? तो उनमें शामिल होता है पति और पत्नी। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, राजस्थान की लोक संस्कृति में चूल्हा पूजन कब होता है? जन्म, विवाह, मृत्यु या पर्व। राजस्थान की लोक संस्कृति में चूल्हा पूजन होता है विवाह के अवसर पर। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, ढोला मारूरा दुहा किस भाषा में है? ब्रज, डिंगल, संस्कृत, अवधी। तो ये जो ढोला मारूरा दुआ है ये डिंगल भाषा में है। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, राजस्थान की लोक कला गोदना किससे संबंधित है? चित्र, नृत्य, शरीर अलंकरण, वस्त्र। तो राजस्थान की जो लोक कला में गोदना है ये संबंधित है शरीर अलंकरण से। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, सोरठिया शब्द किससे जुड़ा है? गीत, नृत्य, छंद, मेला। तो सोरठिया शब्द जो है ये जुड़ा है छंद से। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, राजस्थान में मेला संस्कृति का मुख्य उद्देश्य क्या है? राजस्थान में जो मेला संस्कृति है उसका मुख्य उद्देश्य
सामाजिक मेल मिलाप, ऑप्शन सी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, कच्ची घोड़ी नृत्य में वाद्य कौन सा प्रमुख है? तबला, ढोल, नगाड़ा, पखावज। तो कच्ची घोड़ी जो नृत्य है उसमें जो वाद्य प्रमुख है वो है नगाड़ा। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, राजस्थान में लोक भाषाओं की संख्या लगभग कितनी मानी जाती है? 2, 5, 10, 15। तो लोक भाषाओं की जो संख्या है वो मानी जाती है लगभग 10। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, मेघवाल समाज की प्रमुख लोक कला कौन सी है? मेघवाल समाज की जो प्रमुख लोक कला है, कढ़ाई, लकड़ी, पत्थर, मिट्टी। मेघवाल समाज की प्रमुख जो लोक कला है वो है कढ़ाई। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, राजस्थान की लोक संस्कृति में ओलावृष्टि पूजा क्यों की जाती है? फसल रक्षा, विवाह, संतान, व्यापार। तो ओलावृष्टि जो पूजा होती है वो होती है ओलों से फसल की रक्षा के लिए। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, बड़ली नृत्य किस क्षेत्र से जुड़ा है? हाड़ौती, डुंडाड़, मेवाड़, मारवाड़। बड़ली नृत्य जो है ये जुड़ा है डुंडाड़ क्षेत्र से। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। हमारा प्रश्न है, राजस्थान में लोक संगीत की आत्मा किसे कहा जाता है? राग, ताल, शब्द, भाव। राजस्थान की जो लोक संगीत की आत्मा जो कहा जाता है वो कहा जाता है भाव को। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, पीपल पूजन राजस्थान में किस कारण से किया जाता है? छाया, औषधि, धार्मिक आस्था या लकड़ी। तो पीपल की जो पूजा होती है वो होती है धार्मिक आस्था के कारण। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, राजस्थान की लोक संस्कृति में सांझी क्या है? देवी, चित्र, गीत, मेला। तो सांझी जो है वो है चित्र। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, किशनगढ़ शैली किसके लिए प्रसिद्ध है? युद्ध दृश्य, प्राकृतिक दृश्य, नायिका चित्रण, पशु चित्रण। तो किशनगढ़ जो शैली है वो प्रसिद्ध है नायिका चित्रण की वजह से। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, राजस्थान की लोक संस्कृति में ओरण का क्या महत्व है? खेती, पशुपालन, पवित्र वन, खेल। राजस्थान की जो लोक संस्कृति में ओरण है उसका महत्व है पवित्र वन। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, जसनाती अग्नि नृत्य कहाँ प्रसिद्ध है? जोधपुर, बीकानेर, चूरू, नागौर। जसनाती अग्नि नृत्य जो प्रसिद्ध है वो है बीकानेर में। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, राजस्थान में लोक कथा गायन को क्या कहा जाता है? भजन, कथा, वाचन या बाँचना। तो लोक कथा गायन को कहा जाता है बाँचना। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, मांडना कला के मुख्यतः किसका प्रयोग होता है? तो मांडना जो कला है इसमें मुख्यतः किसका प्रयोग होता है? तो इसमें प्रयोग होता है चूने का। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, राजस्थान की लोक संस्कृति में पाठ क्या है? आसन, वाद्य, वस्त्र, पात्र। तो राजस्थान की लोक संस्कृति में जो पाठ है वो है आसन। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, चोमू नृत्य किस अवसर से जुड़ा है? तो चोमू नृत्य जो है वो जुड़ा है वर्षा के अवसर से। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, राजस्थान में लोक देवता गाथाओं का संरक्षण किस माध्यम से हुआ? तो लोक देवताओं की जो गाथाएं हैं उनका संरक्षण हुआ है फड़ के माध्यम से। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, खड़ताल वाद्य का प्रयोग किसमें अधिक होता है? शास्त्रीय संगीत, लोक भजन, फिल्म संगीत, पाश्चात्य संगीत।
तो खड़ताल वाद्य का जो प्रयोग होता है वो होता है लोक भजनों में। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, राजस्थान की लोक संस्कृति में ससुराल को क्या कहा जाता है? पीहर, सौंस, जाजम, ढाणी। तो राजस्थान की जो लोक संस्कृति है उसमें ससुराल को कहा जाता है सौंस। ऑप्शन बी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, बिस्सा महाराज किस क्षेत्र के लोक देवता हैं? शेखावटी, मारवाड़, वागड़, हाड़ौती। जो बिस्सा जो महाराज है वो शेखावटी क्षेत्र के लोक देवता हैं। ऑप्शन ए आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, राजस्थान में लोक संस्कृति दिवस मानने का उद्देश्य क्या है? लोक संस्कृति दिवस मानने का उद्देश्य है संरक्षण। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, डिंगल भाषा का प्रयोग मुख्यतः किसमें होता है? लोकगीत, वीरगाथा, भजन, नाटक। डिंगल भाषा है उसका प्रयोग होता है वीरगाथा में। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, राजस्थान की लोक संस्कृति में जाजम क्या है? वाद्य, कालीन, वस्त्र, आभूषण। तो जाजम जो है वो है एक कालीन। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, मांड गायन में प्रमुख भाव कौन सा होता है? हास्य, वीर, करुण, श्रृंगार। तो मांड गायन जो है उसमें प्रमुख भाव होता है श्रृंगार का। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, राजस्थान में लोकगीतों की जननी किसे कहा जाता है? मीराबाई, राणा कुंभा, पन्नाधाई, कर्माबाई। तो लोकगीतों की जो जननी है वो है मीराबाई। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सहरिया जनजाति मुख्यतः किस आजीविका पर निर्भर है? तो सहरिया जनजाति जो है वो वनोपज आजीविका पर निर्भर है। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राजस्थान की लोक संस्कृति में बिंदोरा क्या है? देवता, लोक कथा, विवाह परंपरा, गीत। तो बिंदोरा जो है वो है विवाह परंपरा। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, राम सहरिया संप्रदाय का संबंध किससे है? कृष्ण भक्ति, राम भक्ति, शक्ति उपासना, जैन धर्म। तो राम रसिया जो संप्रदाय है उसका संबंध है, राम रसिया संप्रदाय का जो संबंध है वो है राम भक्ति से। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, राजस्थान में लोक कला मेले का प्रमुख केंद्र कौन सा है? तो लोक कला मेले का प्रमुख केंद्र पुष्कर है। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कांसा उद्योग राजस्थान में किस क्षेत्र से जुड़ा है? कांसा उद्योग है जो जयपुर से जुड़ा है। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, राजस्थान की लोक संस्कृति में मंगनी शब्द का अर्थ है दान, भीख, विवाह, प्रस्ताव या कर। तो मंगनी जो है वो है विवाह का प्रस्ताव। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, बाजूबंद किस श्रेणी का आभूषण है? गले, हाथ, पैर या सिर का। तो बाजूबंद जो है वो हाथ का आभूषण है। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, राजस्थान में लोक संस्कृति शोध संस्थान कहाँ स्थित है? तो लोक संस्कृति शोध संस्थान जो स्थित है वो है बीकानेर में। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। कन्हैया गीत किससे संबंधित है? कन्हैया गीत जो है वो भगवान श्री कृष्ण से संबंधित है। ऑप्शन सी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राजस्थान की लोक संस्कृति में पीठल किस धातु को कहा जाता है? तांबा, कांस्य, पीतल, लोहा। तो राजस्थान में जो पीतल कहा जाता है वो पीतल को कहा जाता है। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, ढोला मारू कथा किस भाव पर आधारित है? भक्ति, वीर, प्रेम, हास्य। ढोला मारू जो कथा है वो आधारित है प्रेम पर। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, राजस्थान में लोक संस्कृति का संरक्षण किससे माना जाता है? राजा, समाज, सरकार, कलाकार। राजस्थान की लोक संस्कृति का संरक्षण माना जाता है समाज से। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, थार क्षेत्र की संस्कृति का प्रमुख गुण क्या है? विलासिता, संघर्ष, आधुनिकता, शीतलता।
तो थार क्षेत्र की जो संस्कृति है उसका प्रमुख गुण है संघर्ष। आज की क्लास का हमारा आखिरी प्रश्न है, राजस्थान की कला एवं संस्कृति का अध्ययन क्यों आवश्यक है? परीक्षा हेतु, इतिहास हेतु, पहचान हेतु, उपरोक्त सभी। तो दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर आपको कमेंट में बताना है। क्लास आपको कैसी लगी ये भी मुझे कमेंट में बताना है। मिलते हैं अगली क्लास में, जब तक के लिए टेक केयर।